हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर का नाम है द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ओके, इसका टॉपिक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदर जलिका। ओके, इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए जिससे नेक्स्ट वीडियो मैं बनाता हूँ। ठीक है, अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फर्स्ट टाइम में स्टडी किसने की थी? के आर पोर्टर ने 1945 में फर्स्ट टाइम में ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में उपस्थित होता है। यानी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में असंख्य संरचना की बनी ये संरचना होती है जिसे हम अंतःप्रदर जलिका कहते हैं। ये जीवाणु तथा नीली हरी शैवालों में अनुपस्थित होती है। ठीक है, और इसकी संरचना के आधार पर ये पतली संरचना में थैली के आकार में लंबी नलिकाओं के रूप में मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं इसी को अंतःप्रदर जलिका कहते हैं। आकृति संरचना के आधार पर अंतःप्रदर जलिका 2 टाइप्स में होती हैं। फर्स्ट टाइप 3 टाइप्स में होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है जिसे सिस्टर्नी कहते हैं। ओके, सिस्टर्नी क्या होती है? ये एक लंबी पतली नलिका के समान चपटी शाखान्वित बंद संरचनाएं होती जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। दूसरा आता है विस्कल्स थैलियां। ये क्या होती हैं? ये प्रायः थैलियां अंडाकार होती हैं, चपटी होती हैं जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं ट्यूबुल्स नलिकाएं। ये इस प्रकार की अंतःप्रदर जलिकाएं होती हैं जो प्रायः नली के समान या ट्यूब के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये सभी जंतु कोशिका पादप कोशिका में उपस्थित रहती हैं तथा ये केंद्रक से भी जुड़ी हुई अंतःप्रदर जलिकाएं होती हैं तथा संरचना के आधार पर ये अंतःप्रदर जलिका 2 टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसके बाद है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, जिसे शॉर्ट नेम में हम SER के नाम से जानते हैं, इसे RER के नाम से जानते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक ये केंद्रक के बाहरी सतह पर उपस्थित होती है जो सपाट होती है, जिस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। ये उपापचय क्रिया में भाग नहीं लेती है, इसलिए ये क्या होती है? निष्क्रिय होती है तथा इसी को हम सपाट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं। जबकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये केंद्रक पे प्रेजेंट होती है, जो इस केंद्रक में उपस्थित में इसमें छोटे छोटे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं जो उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं और ये मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या होते हैं? फंक्शन, पहला पॉइंट इसे सपोर्ट प्रदान करना होता है, दूसरा प्रोटीन संश्लेषण में भी भाग लेते हैं, तीसरा लिपिड्स का डेवलपमेंट करते हैं, पांचवा पॉइंट है निरिष्कर्ष केंद्रक कला की उत्पत्ति में भाग लेते हैं। इस प्रकार से अंतर कोशिकाओं में भी उपस्थित होते हैं। ओके, थैंक्स। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। ओके, ठीक, थैंक्स।